नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अपने घर के 2D स्केल मैप का हम बार चार्ट कैसे बनाएं, वो भी बिना किसी प्रोफेशनल की सहायता से। घर पर बैठकर आप अपने घर का बार चार्ट बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली या तो अपने घर का ऐसे एक नक्शा बनाना चाहिए आपको। अब ये यदि नक्शा आपको नहीं बनाना आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, उसमें मैंने इसको कैसे बनाना है इसके बारे में पूरी विस्तार के साथ जानकारी दी है। तो सबसे पहले अपने घर के नक्शे को आप ग्राफ पेपर पर बनाएं, या फिर जो आपका ऑटोकैड से बना हुआ नक्शा है उसको आप ऐसे ग्राफ पेपर के ऊपर प्रिंट ले लें। सिंपल इतना काम आपने करना है, प्रिंट आउट जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर निकालना है। अब अपन बात करते हैं कि किस हिसाब से हम इसके बार चार्ट को बनाते हैं। अब बार चार्ट बेसिकली है क्या? बार चार्ट हमारे घर की जो जोनल स्ट्रेंथ है, जैसे मैं इस घर के हिस्से की बात करूं तो जैसे ये साउथ ईस्ट का हिस्सा है, यह इतना बड़ा हिस्सा आ रहा है, लेकिन कहीं पर बहुत छोटा सा हिस्सा भी आ रहा है और कहीं पर बहुत बड़ा भी हिस्सा आ रहा है। तो ये जो 16 डायरेक्शन हमने मार्क की है, इसकी एक्चुअल ताकत क्या है, यह जानने के लिए हम बार चार्ट पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब बनाना कैसे है, इसके लिए आइए हम सिंपल सी जो मैथडोलॉजी है उसको अपनाते हैं। बार चार्ट बनाने के लिए हमें जो चाहिए वह सूत्र होता है। सबसे पहले बैलेंस लाइन निकालते हैं हम, जिसमें हम टोटल एरिया बटा 16 करते हैं। फिर एक मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस होती है, उसका सूत्र ये है। फिर एक मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस है। इसको आइए प्रैक्टिकल रूप से करते हैं। जैसे हमने जो पिछली सीरीज में जो नक्शा बनाया है उसी आधार पर यदि हम बात करें तो यह जो हमारा नक्शा है, इसमें आपने देखा होगा ये नॉर्थ ईस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। पहले तो इसकी जो टोटल एरिया है, अब टोटल एरिया क्या है वो हम इसकी जब काउंटिंग करेंगे तो ये जो खाने हमारे बन रहे हैं इस ग्राफ पेपर के अंदर, ये 1 2 3, इसकी टोटल काउंटिंग जो होती है वो होती है 15। और इस प्रकार से यदि देखेंगे तो 20। तो हमने सूत्र क्या लिया है यहाँ पर, टोटल एरिया हमारा क्या है इसका 20 × 15/16, यानी कि ये टोटल खाने कितने हैं जो इस ग्राफ पेपर के अंदर है, ये आपने काउंटिंग कर लेने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 20 × 15/16 तो ये हुए 300/16, और इसका यह जो हमारा जो फल आया वह है 18.75। इसे हम ए मान लेते हैं। मित्रों, आपका समय ज़्यादा नहीं लगे इसलिए हमने पहले इसको काउंट करके इसकी गणित करके बना रखा है। अब यह हमारा बैलेंस एरिया आ गया, बैलेंस लाइन आ गई है। इस घर की बैलेंस लाइन क्या है, जब हम टोटल एरिया निकालेंगे तो 18.75 इसकी बैलेंस एरिया स्ट्रेंथ है, इसका हमने नामकरण कर दिया ए। अब हमने मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस निकालनी है। मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस क्या है, ए, यानी कि अपना ये भाग प्लस मिनिमम एरिया बटा 2। अब इस पूरे जोन को हम देखते हैं तो देखो हमने ये 18, ये 11, ये 9, ये कैसे लिखे हैं, यह थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा कंप्लीट से बता दूं। तो इसको अच्छे से बताने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो पूरा भाग है आपका, जैसे मान लो मैंने इस क्षेत्र को काउंट करना है, मेरे घर का NNW कितना है, तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक देख लिया और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बीच में जितने ये खाने आ रहे हैं उसको हमने काउंट करना है। जैसे इसको यदि मैं देखता हूँ तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब फिर हमारे मन में आता है कि यार ये तो आधा ही आ रहा है बॉक्स, और ये भी जो बॉक्स है ये बिल्कुल आधा आ रहा है। तो इसमें हमने ज़्यादा कोई ऐसे बड़ी गणना में नहीं जाना कि भी ठीक है एक्चुअल मुझे वही लेना है। एक्चुअल के बजाय आप एक रैंडमली ले सकते हो, जैसे आधा हिस्सा इधर आ गया, आधा हिस्सा इधर आ गया। तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया, और यहाँ तक हमारा 4 हो गया, और ये हो गया हमारा 4.5। इस छोटे से एरिया को हम ज़्यादा काउंट नहीं करेंगे, 4.5 मानेंगे। और चाहो तो आप इसे काउंट भी कर सकते हो, इसे 5 भी मान सकते हो। और फिर हो गया ये 6, 7, 8 और 9, फिर ये आधा आ गया तो 8.5, और फिर 9.5। ऐसे इस हिसाब से यदि हम काउंट करना चाहें तो पूरे क्षेत्र का जो काउंटिंग जो आएगा ना वो आएगा हमारे पास 19। इसी हिसाब से इसको भी हमने काउंट कर लेना है, इसी हिसाब से इसका भी। यानी कुल मिलाकर जो क्षेत्र, जैसे NE का क्षेत्र जो है ना वो हमेशा ऐसा लेना है। NE की जो ये लाइन आ रही है, यहाँ से लेकर सेंटर से जो NE की लाइन आ रही है और इधर मेरे सेंटर से जो NE की लाइन आ रही है, इसके बीच का जो क्षेत्र है ना वो ही NE कहलाता है, न कि पूरा ये भूभाग। ये मेरा जो भूभाग है ना वो मेरा NE के अंदर आता है। इसको मैं जब काउंट करता हूँ तो मेरे बॉक्स आते हैं 11। ये संख्या मैंने लिख ली है। तो इस हिसाब से पूरे क्षेत्र का आपने सबसे पहले ये बॉक्स गिनते हुए, इस बॉक्स की जो काउंटिंग करते हुए आपने इसकी बॉक्स की संख्या इसमें डाल देनी है। जैसे इस बॉक्स की संख्या डालोगे तो आपके पास इस पूरे घर का
जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उस एरिया का, जोनल स्ट्रेंथ है, वो बार चार्ट के हिसाब से आपको जब काउंटिंग करेंगे तो बड़ी सरलता रहेगी। इसलिए मैंने पहले इसको काउंटिंग करके लिख दिया, ये 19 है, 10 है, 9 है, 11, ताकि आप लोगों का समय बचे। अब हमने आ जाना है अपने सूत्र पर कि जब हम मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस निकालते हैं मिनिमम, तो इसमें हमने पहले तो एक को काउंट किया, ये है हमारा 18.75 ए प्लस मिनिमम एरिया। अब इसमें पूरे में यदि मैं देखूं कि सबसे कम वाला कौन सा है, तो देखो यहाँ पे बड़े वाला 23 आ गया, 19 आ गया, 10 आ गया, 9 आ गया, फिर 11 आ गया, 18 आ गया, 22 आ गया, 20 आ गया, 23, फिर 19, फिर 10, फिर 9, फिर 11। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसमें सबसे कम जो है ना वह संख्या 9 की आ रही है। तो यहाँ पर हम ये काउंट करेंगे 18.75 प्लस 9/2। इसको जब भाग देंगे, पहले इसको काउंटिंग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ये हो गया 27.75/2। अब इसका भागफल हमारा निकला है वह है 13.87। यह हमारी मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस आ गई है। अब इसके बाद में हमने निकालनी है मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस। बस सीधा सूत्र यही है, पहले ए को लेंगे, ए हमारा है 18.75, ये हमने ए को लिया, प्लस में मैक्सिमम एरिया। अब इसमें से जब हम काउंटिंग करते हैं पूरे का, सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र के अंदर कौन से बॉक्स सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये जो 23 काउंटिंग है ये सबसे ज़्यादा आ रही है। ये बाकी सब में भी देख लेंगे आप, तो 23 लगभग ज़्यादा सबसे ज़्यादा आ रही है। तो हमने यहाँ पर सीधा सूत्र अपनाया, 18.75 प्लस 23/2 बराबर 41.75/2 बराबर आ गया 20.87। ये हमारी 3 लाइन आ गई अभी, बैलेंस लाइन, मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस और मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस। अब आइए इसकी गणना हम करते हैं कि इसका हमने बार चार्ट कैसे बनाना है। मित्रों, आपका समय ज़्यादा नहीं लगे इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले मेहनत कर ली है और आपके लिए ऐसा सीधा सिंपल मैं पेज लेके आया हूँ। पर आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी ग्राफ पेपर लेना है, उसके 16 बॉक्स मार्क करने हैं आपने। ये लाइन सबसे पहले बनानी है, नीचे वाली लाइन आपने बना ली और उसमें आपने नंबर डाल देना है। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, EN है, ईस्ट है, सारे जोन जो है ना उनका नामकरण आपने यहाँ पे कर देना है। तो मेरे पास ये 16 बॉक्स हो गए, ये मेरा 16 जोन हो गए। और इसमें सिंपल सिटी एक रखनी है कि ये 16 हो गए, और इधर से आप यदि काउंट लगा दो 1 2 6 4 एक बॉक्स के ऊपर, तो आपको काउंटिंग करने में सरलता रहेगी। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने देखना है कि नॉर्थ हमारा कितना है। तो मेरे नक्शे के अंदर मैं यदि देखता हूँ तो ये जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ है मेरा, और नॉर्थ के पीछे मैंने लिख रखा है 10। तो मैं नॉर्थ को सीधा 10 के ऊपर लेके जाऊँगा। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट डाल लिया, ये दोनों मैंने नॉर्थ का पॉइंट डाल लिया। और फिर उसका अगला क्षेत्र जो है NNE है, तो NNE नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का एरिया मेरे पास आ रहा है 9 में, ये हमने 9 पे निशान लगा दिया। अब इसके बाद में फिर आ गया नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया फिर आ गया 11, तो हमने 11 पे। इस हिसाब से जो इसकी जो स्ट्रेंथ है एक्चुअल आपके नक्शे के ऊपर जो आपने 19, 10, 9, 11, 18 ये जो लगा रखे हैं, वो यहाँ पर ऐसे बिंदु मार्क कर लेने हैं, ऐसे आपने बिंदु लगाते गए। तो जिस एरिया की जो स्ट्रेंथ है, जैसे मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ 23 के, तो 23 तक मैंने लिख लिया था। तो 23 का जो भूभाग है मेरे पास जो क्षेत्र आ रहा है वह साउथ ईस्ट का क्षेत्र जो है वो इधर अपन देखते हैं काउंटिंग में, तो साउथ ईस्ट में भी मेरे 23 आ रहा है। तो ऐसे मैंने पूरे 16 भाग को अपने बार चार्ट पर ऐसे बिंदु से मार्क कर लिया और फिर पेंसिल और फुट्टे की सहायता से इसकी लाइनिंग कर दीजिए आप। लाइनिंग करते ही आपके पास एक ऐसा एरिया आ जाएगा जिसको हम दिखाई देता है कि ये अब आपका बार चार्ट बन गया है। लेकिन इस बार चार्ट का पर्पज क्या है? इस बार चार्ट का पर्पज ये है कि मेरे इस घर का कौन सा हिस्सा तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और मेरे को नुकसान दे रहा है, और कौन सा हिस्सा मेरा बहुत कमज़ोर है जिसकी वजह से भी मुझे नुकसान हो रहा है। क्योंकि कहीं पर भी अति हो तो वह भी गलत है, और कहीं पर यदि बिल्कुल ही कम हो तो वह भी गलत है। तो बैलेंस क्या है और कौन सा अपर है कौन सा डाउन है, ये हमने निकालने के लिए जो सूत्र अपनाया था वो था हमारे मैक्सिमम लाइन, बैलेंस लाइन और मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस। यदि हम इसकी काउंटिंग करें तो हमारे पास ये था इसका सूत्र। तो हमारी जो बैलेंस लाइन है वो बैलेंस लाइन है हमारी 18.75। तो हमने सबसे पहले बैलेंस लाइन को मार्क करना है। ये हमारा 18 आ गया, इससे 0.75 यहाँ पर लेके आए, एक लाइन हमने खींच दी और उसके आगे हमने लिख दिया बैलेंस लाइन। ये हमारी बैलेंस लाइन हो गई। और फिर आपने मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस मारनी है। मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस ये हमारा है 13.87। तो ये हम देखेंगे ये हमारा 13 है, इसके अब 87 मतलब 9, लगभग 13.9 पे हमने एक लाइन खींच दी है। मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस ये हमारा एरिया आ गया। और फिर हमारा मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस हम निकाल लेंगे, तो वो निकाला हुआ है 20.87।
तो 20.87 पे हमने यानी कि 20.87 यानी 20.9 हो गया लगभग, तो एक लाइन हमने लिख दी यहाँ पे। तो हमारा ये हो गया मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस और ये हो गया हमारा मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस। इतना काम करने से आपके पास बार चार्ट आ जाता है। ये आपके घर का बार चार्ट है। अब इसका उपयोग क्या है मित्रों? इसका उपयोग यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि जो आपके मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस और मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस के बीच का जो एरिया है, ये इतने जोन जो है वो आपके लगभग बैलेंस में माने जाएंगे, और जो इससे ऊपर चले गए वो आपके बढ़ गए, और जो इससे नीचे रह गए वो आपके जोनल स्ट्रेंथ के हिसाब से घर के अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर है। तो इसकी बैलेंसिंग में यदि देखूं तो 1 2 3 ये जो कितने भाग आ रहे हैं, ये देखो 1 2 3 और 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो मेरे बढ़े हुए हैं, और इसके अलावा ये जो छोटे हैं वो 1 2 3 4 5 6 क्षेत्र मेरे ऐसे हैं जो मेरे घटे हुए हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है स्पष्टता से। अब जो उपाय करना है, या तो बढ़े हुए को घटा दो या घटे हुए को बढ़ा दो। जैसे ही आप इसको महावास्तु की टेक्निक के साथ में, पंच तत्वों के साथ में इसको घर पे रंग कर करके, पट्टी करके या कोई भी चीज़ ऐड ऑन करके इसको आपके अपने घर में प्रयोग करते हैं, तो यह जो क्षेत्र है वह बैलेंस में आ जाते हैं और आपका घर आपके लिए फ्रूटफुल हो जाता है, आनंददायी हो जाता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन करने वाला रहा होगा। आप अपने जीवन के अंदर खूब तरक्की करें और महावास्तु के इन मेथोडोलॉजी के साथ में अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें। और इतनी मेहनत की है तो आपसे निवेदन भी करूंगा कि वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों के जीवन में भी यह वैल्यू एडिशन हो सके। ईश्वर आपके जीवन में खूब खुशियाँ दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।